हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिलीशन इन मिन हीप। तो आज हम देखते हैं कि हम मिन हीप में डिलीशन कैसे कैसे करते हैं और फिर हीप सॉर्ट क्या होता है। ठीक, और फिर हम हीप सॉर्ट कैसे करते हैं। ठीक, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करना। ठीक, चलो तो आज अब हम हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मिन हीप ट्री है। ठीक, तो हमारे पास एक ट्री है, ये क्या है, मिन हीप ट्री। तो जब भी हम डिलीशन करते हैं मिन हीप से या हीप से या मिन हीप से या मैक्स हीप से, तो हमें पता है एक चीज, वो क्या है, वो ये है कि मतलब जैसे मिन हीप की प्रॉपर्टी है, मिन हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि जो रूट एलिमेंट होता है वो सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है पूरी ट्री में। ठीक, तो जब भी हम डिलीशन करते हैं यहां पे, तो हमें डिलीट करना है रूट से। ठीक, तो हम कहीं से भी हम यहां से डिलीट नहीं कर सकते, यहां से डिलीट नहीं कर सकते, यहां से हमें कहां पे डिलीट करना है, रूट से। ठीक, तो अभी अगर हम फॉर एग्जांपल हमें क्या है, अगर हमें यहां पे रूट में हमें 10 है। ठीक, और हमें अब इसको डिलीट करना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा ये 100 है तो इसको हम यहां से क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और क्या करेंगे, इसको हम रिप्लेस करते, क्योंकि 10 को हमें डिलीट करना है। अब 10 को किससे रिप्लेस करेंगे, 10 को हम 100 से रिप्लेस करेंगे यहां पे। तो 100 से हमने 10 को रिप्लेस किया। ठीक, तो हम क्या है, हम किसी भी एलिमेंट को हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसको डिलीट, क्योंकि जो मिन हीप की प्रॉपर्टी है हमें उसका ख्याल रखना है। उसका ख्याल कैसे रखेंगे, क्योंकि जो मिनिमम एलिमेंट है हम हमेशा उसी को ही क्या करते हैं, हम हमेशा उसी को डिलीट करते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है मिन हीप की और ये रूल भी है, क्योंकि हम इसी को डिलीट करते हैं। अब इसको डिलीट करेंगे तो इसको हम रिप्लेस किससे करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है, ये हमारी एरे रिप्रेजेंटेशन है मिन हीप की। तो यहां पे आप देखो रूट पे क्या है, रूट पे 10 है। अब रूट को हम डिलीट करेंगे तो इसको रिप्लेस किससे करेंगे, इसको हम रिप्लेस करेंगे लास्ट वाले एलिमेंट से। लास्ट वाले एलिमेंट में कौन है, 100, तो 100 हम यहां पे लिख सकते हैं कि 100 आ गया यहां पे। ठीक, तो फिलहाल हमने क्या किया, हमने रूट को डिलीट किया, और हमने क्या किया, और उसको हमने फिर रिप्लेस किया लास्ट वाले एलिमेंट से। तो फिलहाल हो गया हमारा काम। अब क्या हो सकता है, हम सीधे हमने इसको यहां से डिलीट किया और इसको यहां पे रिप्लेस किया, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पे हमें देखना है कि जो हमारी मिन हीप प्रॉपर्टी है वो हमें अब यहां पे मिन हीप रही, इसके बाद भी ये कि नहीं रही। ठीक, वो हम कैसे चेक करेंगे, अब यहां पे देखो ये हमारा क्या है, 10, 20 और 30। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम जो अब रूट हम है हमारा, उसको हम करेंगे जो इसके चिल्ड्रन है उनके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक, तो यहां पे इसको कंपेयर करो इनके साथ, तो 100 लेफ्ट वाला चाइल्ड क्या है 20 और राइट वाला चाइल्ड क्या है 30। ठीक, तो इन दोनों को कंपेयर करो तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसको रूट को उसी के साथ स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट दोनों में 20 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 यहाँ पे आएगा और 20 अब मैं यहाँ पे लिखता हूं। ठीक, 20 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो फिलहाल हो गया हमारा काम। ठीक, लेकिन हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता, क्योंकि अब हमने क्या किया, 100 अब हमारा यहां पे, अब हमें क्या करना है, इसको हमें फिर से क्या करना है, अपने जो इसके चिल्ड्रन है उनके साथ कंपेयर करना है। क्या करना है, चिल्ड्रन के साथ कंपेयर, तो इसको यहां पे कंपेयर करेंगे। तो 100, 40 और 50, 100 को 40 के साथ कंपेयर करो, 100 को 50 के साथ कंपेयर करो। 100 को 40 के साथ कंपेयर करेंगे, 40 और 50 में स्मॉलेस्ट कौन है, 40 ही है, तो इसलिए हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे या स्वैप किसके साथ करेंगे, रूट को हम जो स्मॉलेस्ट चिल्ड्रन है दोनों में से उसके साथ इसको क्या करेंगे, उसके साथ इसको स्वैप करेंगे। तो हम अब हमारा क्या आ गया, अब मैं यहां पे दिखाता हूं अंदर इसके, तो यहां पे आ गया 40 और यहां पे आ गया अब हमें 100।
ठीक, तो अब हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब फिर से करेंगे इसको कंपेयर अपने चिल्ड्रन के साथ। तो यहाँ पे 100 है, लेफ्ट वाला 80 है, राइट वाला 90 है। दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है? दोनों में स्मॉलेस्ट 80 है। तो इसको इसके साथ करेंगे स्वैप। तो 80 यहां पे आएगा और 100 यहां पे आएगा। अब हमारा काम हो गया? नहीं। तो फिर से क्या करेंगे? फिर से कंपेयर करेंगे इसके चिल्ड्रन के साथ। ठीक, तो 100, 97, 98, तो दोनों इन 100, 97, 98 दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है? 97 है। तो 100 को स्वैप करेंगे 97 के साथ, तो 100 यहां पे आएगा और 97 यहां पे आएगा। तो अब चेक करो, यहां पे मिन हीप आप जो मिन हीप की जो कंडीशन है वो यहां पे सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही? हाँ, 97, हाँ, जो स्मॉलेस्ट कहाँ है? वो टॉप पे है। यहाँ पे देखो 97, 90, 80, हाँ स्मॉलेस्ट टॉप पे है। 80, 50, 40, हाँ 40, 30, 20, हाँ, तो हो गया हमारा काम। तो अब हमें कहां तक जाना है? ठीक, तो ये क्या था? ये एक वर्स केस था। वर्स केस में, क्योंकि वर्स केस में हमें कहां तक? सारी लेवल्स तक जाना पड़ा, या हम ऐसे बोल सकते हैं जितनी हाइट ऑफ ट्री है वहां तक हमें जाना पड़ा। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो हमने यहां पे क्या किया? हमने यहां पे पहले क्या किया? 2 स्वैप्स किए, 2 कंपैरिजंस किए, ठीक, और फिर क्या किया? 1 स्वैप किया। 2 कंपैरिजंस किए, क्योंकि 20 को हमने यहाँ पे इन दोनों के साथ कंपेयर किया। अब क्योंकि तभी 20 नहीं था, तब 100 था। 100 को 20 और 30 के साथ कंपेयर किया, तो 2 कंपैरिजंस करने पड़े और फिर 1 स्वैप किया। यहाँ पे भी हमने क्या किया? 2 कंपैरिजन 1 स्वैप। यहाँ पे भी हमने क्या किया? 2 कंपैरिजन 1 स्वैप। यहाँ पे भी हमने क्या किया? 2 कंपैरिजन और 1 स्वैप। ठीक, तो टोटल कितने कंपैरिजन हुए? जब हमने एक एलिमेंट को डिलीट किया तो टोटल कितने कंपैरिजन हुए? तो टोटल कंपैरिजन देखेंगे हम। कंपैरिजन इक्वल टू कितने? अगर हाइट ऑफ ट्री log ऑफ n है या नंबर ऑफ लेवल्स log ऑफ n है, क्योंकि ये क्या है? ये हम बोलते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो लेवल्स होती हैं वो log ऑफ n होती हैं। वो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा। ठीक, तो अब टोटल कंपैरिजन कितने हुए? टोटल कंपैरिजन हुए, क्योंकि हमें हर बार कितने? 2 कंपैरिजन करने पड़े। तो क्योंकि अगर log ऑफ n लेवल्स हैं तो कितने कंपैरिजन हुए? 2 log ऑफ n। तो 2 log ऑफ n, क्योंकि वो क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट में 2 कंपैरिजन करने पड़े। ठीक, और उसके बाद क्या किया हमने? स्वैप्स किए। टोटल स्वैप्स कितने हुए? टोटल स्वैप्स कितने किए हमने? क्योंकि हमने हर बार 1 स्वैप किया, 1 स्वैप किया, 1 स्वैप, 1 स्वैप, और वर्स्ट केस में हम कहां पे जाएंगे? तो हर एक 1 स्वैप किया हमने। तो अगर log ऑफ n लेवल्स है इसमें, तो log ऑफ n क्या है? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n स्वैप्स करने पड़े। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इसकी? वो कितना हुआ? 2 log n प्लस 1 log n कितना हुआ? 3 log n। और हम उसको लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ log ऑफ n क्या है? वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी? डिलीशन। जब हम एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं, कहां से? डिलीशन इन मिन हीप। एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है? ऑर्डर ऑफ log ऑफ n कितना? एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। ठीक, तो ये क्या था? तो ये था जब हमने ट्री में दिखाया। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास एरे है। ठीक, तो एरे में हम कैसे करेंगे ये वाला काम? ठीक, तो देखो हमें क्या पता है ये, अब हम क्योंकि हम जानते ही है। ठीक, तो अगर हमारा पेरेंट है तो उसका पेरेंट आई पोजीशन पे है, तो जो उसका लेफ्ट वाला चिल्ड्रन है वो कहां पे होगा? 2 into i। राइट वाला चिल्ड्रन कहां पे होगा? ये लेफ्ट चिल्ड्रन है, राइट वाला चिल्ड्रन कहां पे होगा? 2 into i plus 1। ये कौन सा है? हमारा राइट चाइल्ड। ठीक, तो अब हमें क्या करना है? अब मैं दिखाता हूं, जैसे हम यहाँ पे कंपैरिजन यहाँ पे किए, अब मैं इसको दिखाता हूं कि हम ये वाला मैं यहाँ पे इसको पहले इंडेक्स देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16, 17, 18 और 19। ठीक, तो ये हमारा क्या था, साइज ऑफ एरे था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। हाँ, इतने ही एलिमेंट्स हैं। तो अब हम क्या, ये इसका इंडेक्स था। अब हमें क्या पता है, ये हमने क्या किया, हमने लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट किया और उसको रिप्लेस किया किससे, यहां से फर्स्ट वाले एलिमेंट से। क्योंकि फर्स्ट वाले एलिमेंट को हमने रिप्लेस किया किससे, लास्ट वाले एलिमेंट से। तो क्योंकि लेकिन हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट को डिलीट किया, उसको रिप्लेस किया फिर लास्ट वाले एलिमेंट से। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है फिर से कि हमारी मीन हीप की जो कंडीशन है वो मतलब जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो इसको पहले कंपेयर करेंगे इसके साथ, लेफ्ट वाले चिल्ड्रन के साथ और राइट वाले चिल्ड्रन के साथ। ठीक, तो दोनों क्या है, दोनों स्मॉलेस्ट है। ठीक, और फिर क्या करेंगे, एक और कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में से छोटा कौन है, कौन है 20। तो हम क्या करेंगे, 20 को हम क्या करेंगे, इन 20 और 100 को हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो 20 यहां पे आएगा, 100 यहां पे आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके 100 वो कहां पे है, टू पोजीशन पे, और अब उसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे देखेंगे, 2 इंटू आई। तो 2 इंटू 2 कितना हुआ, ये है इस 4, और लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड कहां पे होगा, 5th पोजीशन पे। अब इसको कंपेयर करेंगे 40 और 50 के साथ, दोनों क्या है, दोनों छोटे हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में अब छोटा कौन है, 40। तो 40 को क्या करेंगे हम, 40 को स्वैप करेंगे हम 100 के साथ, और 40 यहां पे आएगा, 100 यहां पे आएगा। एग्जैक्टली जैसे हमने यहां पे किया वैसे ही करना है अब, लेकिन यहां पे क्या करना है, एरे में हम देख रहे हैं कि एरे में कैसे करेंगे। अब ये कौन सी इंडेक्स पे है, 4 पे। तो 2 इंटू 4 कितना हुआ, 8। तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे होगा, 8 पे होगा, और राइट चाइल्ड कहां पे होगा, 9 पे होगा, क्योंकि 2 इंटू आई प्लस 1। अब 100 को कंपेयर करेंगे 80 और 90 के साथ, तो क्या है, दोनों छोटे हैं, और दोनों छोटे हैं। तो अब हमें जो दोनों में छोटा कौन है, 80, उसको 80 के साथ क्या हम क्या करेंगे, इसको 80 के साथ हम करेंगे यहाँ पे स्वैप। तो 80 यहाँ पे आएगा, 100 यहाँ पे आएगा। अब कहां पे हम 8 पे, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो कहां पे होगा, 2 इंटू 8 वो होगा 16। तो 16 पे आ गए हम, 16 पे 97 है, और कहां पे है 98 कहां पे होगा, यहाँ पे जो राइट चाइल्ड है वो यहाँ पे है 17 पे। ठीक, तो अब इसको कंपेयर करो 97 और 98 के साथ। ठीक, तो 100 को कंपेयर करेंगे 97 के साथ, तो वो 97 छोटा है और 98 भी छोटा है। तो दोनों में से छोटा कौन है, 97। तो 97 को इस करेंगे अब स्वैप, यहाँ पे 97 इधर आएगा और 100 यहाँ पे आएगा। ठीक, और इसका राइट चाइल्ड कहां पे है, उतने। अब इसका क्योंकि ये, अब इसका अगर चाइल्ड हम देखेंगे लेफ्ट चाइल्ड कहां पे है, ये 16 वो 32, लेकिन उतना साइज है ही नहीं हमारी एरे का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये अब लीफ चाइल्ड, ये अब क्या लीफ नोड है। ठीक, तो हो गया। अब हम अगर देखेंगे इस वाले की, ये हम अब यहाँ पे देखो 20 40, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये अब हमें फिर से क्या बन गई, फिर से हमें ये मिन ही बन गई। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे आप ध्यान देना एक मिनट। तो अब अगर हमने क्या किया, हमने पहले मिनिमम को हमने क्या किया, पहले मिनिमम को हमने डिलीट किया। तो फॉर एग्जांपल मिनिमम यहाँ पे क्या था, 10। ठीक, उसके बाद जब हम फिर से सेकंड वाला मिनिमम को डिलीट करेंगे तो वो कहां पे होगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मिनिमम पहले को जो मिनिमम एलिमेंट था उसको क्या किया, उसको डिलीट किया, और फिर से हमने क्या किया, मीन हीपिफाई हमने फिर से किया, और फिर से हमारी हीप बन गई, फिर से हमारी मिन हीप बन गई। अब रूट पे कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 20। तो अब हमने क्या किया, अब 20 को फिर से हमने डिलीट किया, और उसको रिप्लेस किससे करेंगे, 99 से, जो यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट है, 99 से रिप्लेस करेंगे 20 को, और फिर से क्या करेंगे, मिन हीपिफाई, और ऐसे ही उसमें कितना टाइम लगेगा, लॉग ऑफ एन। ठीक, और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद फिर से ये क्या बनेगी, हमारी हीप बनेगी और मिन हीप बनेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एलिमेंट को जो वहां पे, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद 30 आएगा यहाँ पे रूट पे। तो हमने क्या किया, 30 को डिलीट किया ऐसे ही। ठीक, तो ऐसे ही हम डिलीट करते रहेंगे। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, तो यहाँ पे क्या बन रही है, इस सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है।
पहले फर्स्ट वाला मिनिमम, फिर सेकंड वाला मिनिमम, फिर थर्ड वाला मिनिमम, फिर फोर्थ, ऐसे ही ये क्या बने। जब सारे एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे तो ये क्या देगा हमें, एक सॉर्टेड ऑर्डर में दे रहा है। और इस सॉर्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हीप सॉर्ट। ठीक, तो अगर हम इसको बाहर कहीं पे लिखेंगे तो उस टाइम ये क्या हुआ, अगर हम एक और एरे लेंगे तो उस पे हम ऐसे लिखेंगे, ये कहां कहां पे आएगा, तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं कि ये आउट प्लेस एल्गोरिथम है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। ठीक, हम बोलते हैं कि मेन जो हीप सॉर्ट है वो इन प्लेस एल्गोरिथम है। तो हम क्या करते हैं, हमें नए एरे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे जब हमने लास्ट वाले एलिमेंट को क्या किया, इसको रिप्लेस किया किससे, फर्स्ट वाले एलिमेंट को रिप्लेस किया हमने लास्ट वाले एलिमेंट से। तो जो लास्ट वाली यहाँ पे जो पोजीशन थी इसमें एरे में, तो वो वहां पे क्या है, अभी खाली है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम क्यों नहीं इसी का फायदा उठाते हैं, हमें क्यों लेना नेक्स्ट दूसरी वाली एरे, तो हम क्या करेंगे, इसी का फायदा उठाएंगे। वो कैसे, हमने यहाँ पे पहले वाला एलिमेंट जो था वो 10 था, तो हमने 10 को यहाँ पे क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे नीचे दिखाता हूं, तो हमने क्या किया, 10 को डिलीट किया। पहले मिन में 10 था, हमने 10 को डिलीट किया और उसको क्या कहां पे करेंगे, हम उसको एरे के एंड में रखेंगे। ठीक, फिर से हमने क्या किया, 20 को डिलीट किया, तो उसको यहां पे फॉर एग्जाम्पल उसको फिर हम यहां पे रखेंगे, क्योंकि यहां पे रखेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाले एलिमेंट को डिलीट किया और उसको हम कहां पे सेव करेंगे, यहां पे। तो अब अगर देखो ऐसे ही हम डिलीट करते रहेंगे। जो स्मॉलेस्ट था वो एंड पे था, जो उससे बड़ा था वो उससे पहले आ गया, जो उससे बड़ा था उससे पहले आ गया, जो उससे बड़ा। तो जब हम अगर फिर जो लास्ट में आएगा वो क्या होगा, वो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा। तो वो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये है, तो हमारी आफ्टर अगर हम मिन हीप, ये क्योंकि हमारी मिन हीप है, अब हमने क्या किया, अगर हम इस पे हीप सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो हमारी जो एरे है वो कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 वो इस तरीके से आएगी, 100, 99, 98, 97, ऐसे ही लास्ट में 30, 20, 10। तो किस ऑर्डर में हमारा हीप सॉर्ट आ गया, ये किस ऑर्डर में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया हमारा हीप सॉर्ट। ठीक, तो हमारी जो सॉर्टेड एरे है वो किस में बनेगी, आफ्टर हीप सॉर्ट। अगर हम मिन हीप पे अप्लाई करेंगे हीप सॉर्ट, वो आएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी अगर हम क्या लेंगे, हम लेते हैं यहाँ पे मैक्स हीप। मैक्स हीप में क्या होगा, फॉर एग्जांपल 100 यहाँ पे है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 70 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है मैक्स हीप। ठीक, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, ये इसको एरे में हम रखेंगे तो ये ऐसे आएगा, 100, 90, 80, 70, 60, 50 और 40। ठीक, तो ये हमारी एरे इस तरीके से बनेगी। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहां पे भी क्या करेंगे, यहां पे जब हम डिलीट करते हैं तो हम कहां से करेंगे, टॉप से करेंगे, मतलब रूट से डिलीट करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे 40 से। तो 40 से यहां पे आ गया, और फिर से क्या करेंगे, फिर से हम चेक करेंगे क्या, इसको इनके साथ, इन दोनों में जो बड़ा होगा वो यहाँ पे आएगा, तो 90 यहाँ पे आएगा, 40 यहाँ पे आएगा। फिर इसके साथ करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, 70, तो 40 यहाँ पे आएगा, 70 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इस तरीके से फिर से मैक्स ही बन गई। जिस तरीके हमने डिलीट किया यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम वैसे ही डिलीट करेंगे। तो और अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 100 था, तो हमने उसको किससे किया रिप्लेस, 40 से। हमने उसको 40 के साथ रिप्लेस किया, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने चेक किया, फिर हमने मैक्स हिप किया, और फिर से हमें ही बन गई। ठीक, तो लेकिन अब हमने जो एलिमेंट यहाँ पे डिलीट किया वो क्या था, मैक्सिमम एलिमेंट। तो हम उसको कहां पे सेव करेंगे, अगर हम इस पे हीप सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो हम कहां पे उसको सेव करेंगे, एंड पे। उसके बाद कौन सा बन गया हमें नया वाला मैक्स एलिमेंट, उसके बाद कौन है, अब जो रूट एलिमेंट कौन है, उसके बाद 90, तो 90 हमें आएगा यहाँ पे। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद 80 आएगा, 70, 60, 50 और 40।
तो इस तरीके से हमारा क्या आएगा, इस तरीके से हमारा जब हम हीप सॉर्ट इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारी एरे इस तरीके से सॉर्ट होगी। अब ये कौन सा सॉर्ट है, वो ये कौन से ऑर्डर में है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, 40 50 60 70 80, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। जब हमने किस पे किया था, मिन हीप पे किया था, तो वहां पे किस में आ रहे थे, जब हमने हीप सॉर्ट किया था अप्लाई मिन हीप पे, तो उस टाइम हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था। और जब हमने हीप सॉर्ट किया अप्लाई किस पे, मैक्स हीप पे, तो ये क्या थी हमारी मैक्स हीप, तो यहां पे क्या आ रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये ख्याल रखना है हमें, ठीक। तो अभी मैं इस पे नोट भी लिखाऊंगा। अब हम पहले एक और चीज यहां पे देखते हैं, एक और चीज देखते हैं, उसके बाद फिर मैं ये नोट लिखाऊंगा। अब हम देखते हैं, तो अभी हमने क्या देखा था, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस क्यों था, क्योंकि हमें सारी लेवल्स तक जाना पड़ा, ठीक। अब मैं यहाँ पे बेस्ट केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखाऊंगा। तो बस बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जब हम क्या करेंगे, डिलीशन करेंगे 10 15 20। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, 300 400 30 40 500 600 700 800, यहाँ पे 50 60 70 80, ठीक। तो अब हमारे पास, क्योंकि हमारी अब मिन हीप है, अब हमें क्या करना है, इसमें डिलीशन करेंगे। तो ये बेस्ट वाला केस कब आएगा हमें, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिप्लेस किससे करेंगे, 10 को 10 हमने क्या किया, 10 को हमने डिलीट किया, और उसको रिप्लेस किससे करेंगे, इस वाले से। तो 80 आ गया हमें, यहाँ पे 80 आ गया। अब हम क्या उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे अपने चिल्ड्रन के साथ। तो 80 15 और 20, दोनों में छोटा कौन है, 15, तो 80 यहाँ पे आएगा, 15 यहाँ पे आएगा, ठीक। अब उसके बाद फिर से कंपेयर करेंगे इनको, 80 को करो कंपेयर, 80 300 और 400, तो यहाँ पे कंपेयर करो, 80 क्या है, मिनिमम है, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें कितने कंपेरिजन करने पड़े, यहाँ पे 2 कंपेरिजन, यहाँ पे 2 कंपेरिजन, ठीक ठीक। तो अगर टोटल कितने कंपेरिजन हुए, वो 4 कंपेरिजन। तो ये हमारा क्या था, बेस्ट केस, बेस्ट केस, ठीक। तो बेस्ट केस में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 4 कंपेरिजन है, और हमने क्या किया, एक स्वैप किया और 4 कंपेरिजन किए। ये क्या है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेस्ट केस इसका ऑर्डर ऑफ 1 है। बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ 1 कैसे आ गया, वो हमने यहाँ पे चेक किया, क्योंकि जहां पे ये इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने ये छोटी वाली ली है, तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी इसमें सारी लेवल्स पे गए, क्योंकि अगर हमें लॉग ऑफ एन लेवल्स है, तो वहां उस टाइम भी हमें क्या, खाली 2 ही यहाँ पे 2 ही लेवल्स पे जाना है, ठीक। तो बाकी हमें सारी लेवल्स पे वापस नहीं आना है, ठीक। तो इस तरीके से इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, ऑर्डर ऑफ एन हुई, ठीक। तो अब मैं यहां पे एक नोट लिखाता हूं, नोट है, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम मिन हीप और मैक्स हीप will take कितना, will take order of log of n, कौन सा, worst case and average case and order of 1 as best case, ठीक। तो जब भी हम डिलीशन करेंगे मिन हीप है या मैक्स हीप में, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, वर्स्ट केस और एवरेज केस। अब एवरेज केस मैंने यहाँ पे दिखाया, बट क्योंकि अगर हम पहली बार देखेंगे, हमें क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और फिर लॉग ऑफ एन। फिर अब जब हम उनका एवरेज निकालते हैं, वो कितना आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो वो भी कितनी हुई, ऑर्डर ऑफ n ही हुई, ठीक। तो इसीलिए वर्स्ट केस और एवरेज केस कितना है, ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन, और बेस्ट केस कितना है, ऑर्डर ऑफ 1 बेस्ट केस, ठीक। अब मैं एक और नोट यहां पे लिखाता हूं, क्योंकि
जो भी ये नोट्स होते हैं, अगर आप अब नेट या गेट की बात करेंगे तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट, बट जो कभी कभी क्या होता है नेट में डायरेक्टली इन नोट्स पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो आपको कुछ करना, आपको पता है ये वाला क्या है, डिलीट इसमें कितना है, तो डायरेक्टली नेट पे इस पे क्या आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। कभी गेट पे भी आता है, गेट पे थोड़े कम चांस है, लेकिन नेट में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आएगा, आता ही आता है, ठीक। तो एक और यहाँ पे हम नोट लिखेंगे, नोट टू क्या है, using min heap we will get descending order and using max heap we will get ascending order। ये हम किसकी बात करेंगे, हीप सॉर्ट, ठीक। तो जब भी हम हीप सॉर्ट अगर हम मिन हीप पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो हमने देख लिया। और अगर मैक्स हीप करेंगे उस टाइम हम क्या आएगा, हमारी जो एरे वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगी आफ्टर सॉर्ट, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन भी है, कहीं पे कुछ डाउट है, तो फिर वो कमेंट कर सकता है, ठीक। बाकी अगर आपको पसंद आ गया, आपको समझ आ गया अच्छे से, तो फिर लाइक करना और कमेंट करना, ठीक। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो लाल बटन है उसके साथ कुछ भी कर लो, वो प्रेस होना चाहिए, ठीक। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।